जा रहा है। नहीं, देखिए, आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया है, जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने यह स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा, तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज हैं? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस दे के ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। किस विषय पे डिबेट की मनाही थी? ये जो आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अपने ही आरोप में अगर फंस गए हैं। जी, किस पर आरोप है? ट्रस्ट को लेके उन्होंने एक भारत न्यास ट्रस्ट है, उसको लेकर आरोप लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया था कि ये ट्रस्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी है। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमटगिरी है, तमाम हॉस्पिटल हैं, अन्य संस्थाएं उनको दी हैं। सरकार जनता के लिए होती है, जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में एक दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं, ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में ये आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराएं। जब ये नोटिस दिया गया तो मैंने बेहतर ये समझा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूं, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा।